स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 40,518 प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल होंगे 6,061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 28 और प्रधान शिक्षकों हेतु 29 को परीक्षा होगी। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 6,061 प्रधान अध्यापकों की भी बहाली होगी। खास बात यह है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार विधिवत सृजित पदों पर प्रधान अध्यापक मिलने वाले हैं। उच्च माध्यमिक के विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग 29 जून को एकल पाली में 12 बजे से 2:30 बजे अपराह्न तक आयोजित परीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग में लाए गए OMR आंसर शीट सील बंद होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की इजाज़त होगी। दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पूर्व उद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम त्रुटि हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए सही नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। इसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाएंगे एवं परीक्षा के दौरान उस पर्यवेक्षक के सामने हस्ताक्षर कर सौंप देंगे। परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी 25 जून से उपलब्ध कराई जाएगी। 27 जून तक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। यदि आपको दिला दूं कि वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों के 5,333 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 40,518 पद सृजित हुए थे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी, लेकिन परीक्षा में शामिल शिक्षा अभ्यर्थियों में 421 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर 2022 में इन 421 की सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग से ली गई, लेकिन उसमें तकरीबन 360 अनुशासित अभ्यर्थियों ने प्रधान अध्यापकों के पदों में योगदान किया। यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के स्वीकृत 5,334 पदों में 360 पद घटा दे तो 4,974 पद खाली रह गए। 6,061 पदों में शामिल बाकी पद में सृजित हुए थे। राजकर्मी बनने को नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा स्थगित। पटना राज्य में सरकारी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को 26 जून से होने वाली दूसरी सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा 26 जून से 28 जून तक दोनों पालियों में होने वाली थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 26 जून से 28 जून तक दोनों पालियों में होने वाली सक्षमता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आपको बता दूं कि दूसरी सक्षमता परीक्षा में 85,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बैठने वाले हैं। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी CBT के माध्यम से है ना होनी है। इसमें पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षक शामिल होने वाले हैं। परीक्षा 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मई कर दी गई थी। परीक्षा में पास होने के लिए समान कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक, पिछड़ा वर्ग के कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 34% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि, दिव्यांग कोटि एवं महिला कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 32% अंक लाने अनिवार्यता है। पहली से 5वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों के 30 अंकों की भाषा एवं 40 अंकों के समान अध्ययन से 80 अंकों के समान अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी से 8वीं के और 6ठी से लेकर +2 तक के सेम है, यानी 30 अंकों की है ना 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के समान अध्ययन और 80 अंकों से संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे, है ना। ये है उल्लेखनीय है कि इसके पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,27,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। इसमें 11वीं से 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं से 10वीं के 20,354, 6ठी से 8वीं कक्षा के 22,941, पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,10 शिक्षक शामिल हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।